7 जनवरी 2024 रविवार रात को दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड माफिया फिट्टो जेल तोड़कर फरार हो जाता है। इस ड्रग डीलर की दहशत इतनी है कि इक्वाडोर देश के राष्ट्रपति को तुरंत 60 दिन की नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ गई। Government has declared a state of emergency. President declaring the country is in a state of war. Ecuador has declared a state of emergency. आर्मी हो या पुलिस, दोनों को यह आदेश दिया गया है कि जहां भी ये दिखे इसे डायरेक्ट गोली मार दी जाए। आखिर कितना बड़ा है इसका संगठन, क्या खास है इस माफिया में कि अचानक से पूरे देश में इमरजेंसी लगानी पड़ गई? कौन है ये फिट्टो, ऐसा क्या करने वाला है ये फिट्टो, जानेंगे आज के इस वीडियो में। आप लोगों में से बहुत लोगों की फेवरेट फिल्म गैंगस्टर या माफिया मूवीज तो होगी, पर इमेजिन करिए अगर आपको ऐसे गैंग वॉर के बीच में असल में रहना पड़े। बस कुछ ऐसी ही स्थिति है अभी इक्वाडोर के सिविलियंस की। दोस्तों, इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो कि कैसे एक लाइव चल रहे टीवी शो में फिट्टो के गुंडे कैसे गन की नोक पर उन्हें हॉस्टेजेस बना लेते हैं। यही नहीं, इन्होंने 7 पुलिस वालों को भी किडनैप कर लिया और उनकी एक टेररफुल वीडियो बनाकर पब्लिक में वायरल कर दी। इन लोगों ने कॉलेजेस, ऑफिसेस और सिविलियन प्लेसेस में भी इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी है। पर ऐसा क्या हुआ जो आइलैंड ऑफ पीस कहलाने वाला देश इक्वाडोर आज इमरजेंसी और इतना डरा हुआ है? इक्वाडोर की ज्योग्राफी की बात करें तो वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पश्चिम में सबसे टॉप में दिखाई देता है और एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो अगर आपने ज्योग्राफी की क्लास थोड़ी भी सीरियसली ली है तो आपको ये पता होगा कि बगल में अगर समुद्र का तट होना किसी भी देश के लिए कितना फायदेमंद होता है। प्लस अगर हम गौर से देखें तो इक्वाडोर के ऊपर से ही भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर गुजरती है, जो कि दुनिया को सदर्न और नॉर्दर्न 2 हिस्सों में बांटती है। यही इक्वेटर की लाइन एक और हिस्से में बांटती है, जो कि है कैपिटलिस्ट नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, और दूसरी तरफ है साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका। सरकाज़म समझे? जैसे भारत के कोने पे एक छोटू सा स्टेट गोवा है, वैसे ही इक्वाडोर के कोने पे उसकी सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है गुआयाकिल। बाय द वे, ये वही जगह है जहां से एक खतरनाक ड्रग माफिया फिट्टो जेल तोड़ के भागा है। अगर हम इक्वाडोर की पड़ोसी नेबरिंग कंट्रीज को देखें तो ऊपर है कोलंबिया और नीचे है पेरू। इन देशों में भारी मात्रा में एक पत्ती उगाई जाती है जिसे कहते हैं कोका। इस कोका लीव से बनाया जाता है कोकेन, और इन सब का बाजीगर है कोलंबिया, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा यानी कि 60% कोकेन बनाता है। जस्ट इमेजिन 60%। पर आप कहोगे कि इन सब का इक्वाडोर से क्या लेना देना है? तो हमारे यहाँ एक कहावत है ना, संगति का असर। तो बस इक्वाडोर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जहाँ पेरू और कोलंबिया जैसे देशों में कोकेन उगाया जाता है, वहाँ इक्वाडोर इन ड्रग्स को बेचने की सबसे बड़ी मार्केट बनकर इनका साथ निभाता है और यहाँ से होता है ड्रग्स का एक्सपोर्ट। और ये ड्रग्स का एक्सपोर्ट का मार्केट इतना बड़ा है कि आप यूँ समझ लो, जहाँ इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट $700 मिलियन है, वही सिर्फ अकेले ड्रग्स का एक्सपोर्ट $780 मिलियन है। इक्वाडोर की करेंसी US डॉलर है, जो वर्ल्ड करेंसी भी है, जिससे ड्रग एक्सपोर्टिंग मार्केट बड़ी आसानी से खड़ा हो जाता है और केलों और मछलियों के अंदर ड्रग्स को डालकर एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी एक्सपोर्ट बिजनेस की वजह से इक्वाडोर में बहुत सारी गैंग्स पैदा होने लगी, जैसे कि मैक्सिकन कार्टेल्स, ब्राजीलियन अर्बन गैंग एंड इवन अल्बेनियन माफिया सेल्स। और फिर यहाँ से शुरू होता है एक ब्रूटल वायलेंस का सिलसिला, जहाँ पे ये गैंग देश की सड़कों में आपस में ही गैंग वॉर्स कर लेती है और ऐसे ही गैंग कल्चर जन्म देती है लॉस कॉर्नर्स जैसे गैंग्स को और फिट्टो जैसे गैंग लीडर्स को, जो उन पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट बनाते हैं जो ड्रग्स का अंत करके देश को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। पिछले साल इक्वाडोर में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में उभरते कैंडिडेट फर्नांडो विलाविसेंशियो को भी मार दिया था इन्होंने, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने ये लिखा था कि वो पावर में आएंगे तो पूरी तरह से ड्रग कल्चर को खत्म कर देंगे। और उसी इलेक्शन में विनिंग प्रेसिडेंट नोबोआ ने भी जीतने के टाइम पे सेम चीज कही थी कि वो भी ड्रग्स को मिटा देंगे। पर अब जब फिट्टो की जेल से फरार होने की खबर आई तो उनकी जान को और भी खतरा हो चुका है। पर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा माफिया ड्रग डीलर जेल से भागा कैसे? तो सुनो, इक्वाडोर का जेल जेल नहीं बल्कि मनोरंजन का अड्डा है। यहाँ का प्रिजन सिस्टम इतना वीक है कि कैदियों ने उसका एडवांटेज लेते हुए अंदर ही गैंग्स बनाना शुरू कर दिया। आज की डेट में प्रिजन वायलेंस एक कॉमन चीज बन चुकी है। यहाँ के प्रिजनर गाना बनाकर अपना बैंड भी शुरू कर चुके हैं। एक और सवाल ये उठता है कि ये ड्रग्स खरीदता कौन है?
और इतनी आसानी से एक्सपोर्ट कैसे कर लेते हैं ये लोग। दुनिया की सबसे ज्यादा इलीगल ड्रग्स यूज करने वाली कंट्री कोई और नहीं बल्कि इनका अपना पड़ोसी यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप है। इस ड्रग्स के एक्सपोर्ट के लिए बच्चों का सहारा लिया जाता है और कई बार तो केलों के अंदर भी भरकर इसे शिप कर दिया जाता है। डालिया चैंग जो कि एक रेसिडेंट है गुआयाकिल सिटी की, वो बताते हैं कि उनकी कंट्री में वायलेंस, होमिसाइड और वॉर्स देखने को मिलता ही है। उसके लिए सब जिम्मेदार हैं और सबसे ज्यादा वो लोग जो ड्रग्स को खरीदते हैं और कंज्यूम करते हैं। इससे कोकेन ट्रेड को और बढ़ावा मिलता है जिसका परिणाम डेवलप्ड इकोनॉमीज में बैठे एलीट लोगों को नहीं बल्कि चैंग जैसे लोगों को भुगतना पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट्स पिछले कई सालों में बहुत से एक्ट्स और रेगुलेशन लेके आई तो है अपनी कंट्री में इलीगल ड्रग्स यूज को कंट्रोल करने के लिए, बट अब यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि ड्रग्स एक्सपोर्ट के सोर्स को ही खत्म कर दिया जाए। इक्वाडोर में एक लॉ था जिसके चलते आप अगर कुछ अमाउंट तक ड्रग्स लेके जा रहे हैं तो आपको पकड़ा नहीं जाएगा या आप पे कोई जुर्माना नहीं लगेगा। जब डैनियल नोबोआ जो कि अभी यंगेस्ट प्रेसिडेंट है इक्वाडोर के, वो पिछले साल 23 नवंबर को जैसे ही सत्ता में आए, उनके फौरन आने के 48 घंटों के अंदर उन्होंने इस गाइडलाइंस को बदल डाला जिससे उनको लोगों द्वारा प्रो अमेरिकन भी बोला गया। पर उनकी लड़ाई ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ यही नहीं रुकी। इक्वाडोर में ड्रग वायलेंस इतनी बढ़ गई कि 2023 में 7,800 लोगों की हत्या हुई। नोबोआ ने ये देखते हुए इन ड्रग ट्रैफिकिंग गैंग्स का सफाया करने के लिए 200 मिलियन यूएस डॉलर के इक्विपमेंट्स खरीदे यूएस से। दोस्तों, इक्वाडोर की इकोनॉमी एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है जहां पॉवर्टी और इनइक्वालिटी जैसी चीजें काफी हद तक पलती है। ऐसे में लोगों के पास बड़ी बड़ी ड्रग ट्रैफिकिंग गैंग्स में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। नोबोआ ये प्रॉब्लम को मिटाने के लिए लोगों को नौकरी दिलवाने का वादा करते हैं ताकि लोगों को ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे बिजनेस में इन्वॉल्व ना होना पड़े और वो अपनी हक की कमाई कमा सके। इक्वाडोर की सिचुएशन हमें ये बताती है कि ड्रग्स जैसी चीजें कितनी खतरनाक हो सकती है और केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश को खत्म कर सकती है। आपकी क्या राय है? क्या प्रेसिडेंट नोबोआ सही तरीका अपना रहे हैं? क्या कोई देश एक फिट्टो जैसे कैदी के निकलने से इस तरह सहम सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।